24 घंटे दे रहा हूं तुम्हें, सिर्फ 24 घंटे। जायदाद के कागजात मेरे हवाले कर दो, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मेहरबान हो। चौबीस घंटे दे रहा हूं तुम्हें, जायदाद के कागजात मेरे हवाले कर दो, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। जेवरात मेरी माँ के हैं और उन पर अयाज और नूर का हक है। मैं आपको 1000 दफा कह चुकी हूँ, मैं नहीं जानती कागजात कहाँ हैं। देख लूंगा तुम्हें, अच्छी तरह देख लूंगा। क्या हो गया? दरवाजा क्यों लॉक कर दिया जाने? नहीं, वो कोई और मनहूस ना आ जाए ना। बता रही हूँ मैं आपको, इस घर में चोर बदमाश सब सिर्फ एक ही है। कौन? वो भतीजा अयाज। जब देखो मुंह लटकाए हाथ फैलाए पैसे मांग रहा होता है, मुझे दो पैसे दो। अगर ऐसा है तो अभी उसकी टांगे तोड़ के आता हूँ। नहीं 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 बाबा, अभी नहीं। कल असल में अभी उसकी फुप्पो भी आई थी, मनूसत फैला के गई है। फिर आप जाके उसके भतीजे भी चीखेंगे, सर में दर्द हो जाएगा। सर में तो पहले ही दर्द हो रहा है। आए दबा देती हूँ मैं। आए हमेशा। दरवाजा खोलो अयाज, दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। या अल्लाह, दरवाजा खोलो वरना क्या? आप गवाही दे देंगी कि चोर तो मैं ही हूं। मैं जानती हूँ तुमने चोरी नहीं की, मगर मुझे पता है अब की बार आपके शौहर मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगे। मुझे तुम पर यकीन है, तुम मेरे अपने हो अयाज। मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। आप प्लीज चली जाइए यहां से, चली जाइए यहां से ना। रात नाश्ता नहीं यार, भूख नहीं है। अयाज की खबर ले लीजिएगा, आज बहुत बदतमीज हो गया है वो। और भांजे इधर आ। एक बात तो बता, ये इतने पैसे कहाँ छुपाता है? इनका करता क्या है? पैसे अगर होते मेरे पास तो अब तक बहुत कुछ कर लेता। अब इस वक्त मेरे से ड्रामे ना करना, मुझे सच सच और साफ साफ बताओ, मेहरू के जेवरात कहाँ छुपाए हैं? जेवर? मैं बेगैरत नहीं हूं कि अपने बाप दादा की चीजें चुरा लूं। ये दूंगी उल्टे हाथ की। बदतमीज, जबान देखो कैसे चलती है, कैंची की तरह। लगा इसको एक थप्पड़, इसका दिमाग ठिकाने आए। बराए मेहरबानी आप तो खामोश रहें, ये मेरा और मेरे मामू का मामला है। देखा देखा तूने, एक चोरी और फिर सीना जोरी, इसी को कहते हैं। ओए, जुबान चला रहा है। अगर ज्यादा बकवास की तो यहीं पे टुकड़े करके दफना दूंगा तुझे। कर दे दफन, गाड़ दे, मैं नहीं बताऊंगा आपको कुछ भी। इधर तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जान निकालूंगा मैं। बकवास करता है, मारने दो। खालो, क्या हो गया आपको? तो चुप कर। अरे पूछा था कि चोरी नहीं की है। हाँ तो दो औरतें हैं इस घर में, या फरी ने चोरी की होगी या मैंने चोरी की होगी। बोल, क्या कह रही हैं आप? तो इन दो औरतों में से कोई एक चोर नहीं हो सकती। हाँ मैं चोर हूँ। मेरी बाप पे इल्जाम लगा रहा है। भीड़ का नाम क्यों नहीं लेते आप?
उनके भाइयों का खाते हैं ना। मैं तुझे कहती हूँ कि इस सपोलिये का सर आज कुचल दे मुराद। खाला जल्दी आए। क्या कर रही, क्यों मार रहे बच्चे को? खाला खाला क्या हो गया आपको? खाला खामोश हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। सारा खानदानी ड्रामेबाज है। खाला खाला ने हॉस्पिटल लेके जाए। चलो मुराद, चलो यहाँ से। अयान जी डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ आइए। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सब खैरियत है। आप उनके हस्बैंड हैं? जी हाँ, मैं ही हस्बैंड हूँ उनका। अच्छा देखिए, इन हालात में नौजिया हो जाते हैं, चक्कर वगैरह आ जाते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। मतलब किन हालात में? लगता है पहली मर्तबा बाप बन रहे हैं आप। क्या कहा आपने? बाप? जी जी, बहुत मुबारक हो आपको। आइए मेरे साथ। देखिए, मैं कुछ टेस्ट आपको लिख के दूंगी, वो आप करवा लीजिएगा। नॉर्मली प्रेगनेंसी में 3 से 4 महीने तक जाके वॉमिटिंग्स और नौजिया रुक जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वाइफ किसी स्ट्रेस में है, इसलिए आपने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फ्रूट और दवा आपने प्रॉपर देनी है। और देखिए, आपको पता ही होगा कि अगर माँ की सेहत ठीक नहीं होगी तो बच्चा भी कमज़ोर पैदा होगा। आइए मेरे साथ रूम में। दो दिन पहले इस घर में आई हूँ। आने से पहले मैं ये सब कुछ नहीं जानती थी। मैंने खालू का ये रूप पहली बार देखा है। खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हें अभी ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। मैं तो बचपन से इनके जूते लाते खाता। अगर खाला को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरा इस दुनिया में खाला के अलावा कोई नहीं है। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें। ऐसी बातों पे कोई मना नहीं करते। आ जाएगी अभी थोड़ी देर में ठीक होकर, और अगर ना भी आए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे लगा था अब अम्मी से बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन अब पता चला है अब अम्मी से अच्छा कोई नहीं है। ये सब लोग कितने जालिम हैं, कितने सफाक लोग हैं ये। सिर्फ ये लोग नहीं, पूरी दुनिया जालिम है, और इनसे निपटने के लिए मजलूम होने से कई बेहतर है कि इंसान खुद ही जालिम बन जाए। बहुत जालिम और सिफाक भी। ऐसी बातें तो ना करो। इस घर में कुछ ऐसा रहोगी ना तो तुम भी यही बातें करने लगोगी। खाला बिल्कुल ठीक कहती थी, इस खानदान के सारे मर्दों को ऐसी बातें करने की आदत है। चलो उठो यहाँ से, मुझे मजीद तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, जाओ। लेकिन क्यों? मैं अपने लिए खुद ही काफी हूँ, अब निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। जी बदतमीजी है। मैं हमदर्दी करने के लिए आई थी, आगे से रवैया देखो जरा, हद होती है। तो हर कोई इस घर में अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। या अल्लाह, मेरे खाला को ठीक कर दे, वो जल्दी से घर आ जाए। सड़ियल, बदमिजाज, मुंह फट लोगे सारे के सारे। तौबा, इतना दिल परेशान हो रहा है।
अरे भैया, ये क्या उठा लाए? फल है और क्या अम्मा। अस्पताल गए थे या फल मंडी? आओ। वो दरअसल डॉक्टर ने कहा है कि इसकी तबीयत कुछ खराब है, कमजोरी भी है, फल वल खाए तो ठीक हो जाएगी। जानती हूँ मकर करना आता है बहुत अच्छे। ये सब मर्द की तवज्जो हासिल करने के तरीके हैं। जहाँ मेला इकट्ठा देखा वहां बेहोश होने लगी। मामला भी एक तरफ हुआ और तवज्जो भी पाली खूब। कभी तो चुप हो जाया करो। अच्छा, खामोश हो जाऊं? मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना सिर्फ खामोश जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तुम ये जाओ ना अंदर लेके, वो नूर को दो और वो काट के तुम्हें देगी, और आराम करो। अम्मा, मुझे देखें, जरूरी बात करनी है आपसे। नूर, खाला ठीक तो है ना आप? मैं कब से इंतजार कर रही थी आपका। पता है तबीयत तो ठीक है ना आपकी? पता है मैं कितना डर गई थी कि कहीं आपको कुछ हो ही ना गया हो। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि ऐसी हालत में ऐसा हो जाता है। मगर खाला अयाज कहाँ है? होगा अपने कमरे में, बदतमीज कहीं का। नूर, अच्छा बताएं, आए बैठे। खालू तो बहुत खुश हुए होंगे ना? आपको भी अब भी बताने का मौका मिला। अब्बा मियाँ के दुख में क्या खुशी की खबर सुनाते, और फिर यहाँ आने के बाद 2 घड़ी बैठने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए। चले, हर बात का वक्त होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश हुए होंगे। और तुम मुझे चाय पिलाओगी? अभी बनाती हूँ। अच्छी बनाती हूँ मैं। नहीं, मेहरान भाई, आपको कैसे पता चल जाता है कि मेरू खाला की तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ मेरू को? कुछ देर बाद फोन करें, फिर डिटेल बताती हूँ। फ्री होते ही मुझे कॉल करो। मेरू खाला को फ्रूट दे आऊं, फिर आपको मिस कॉल करती हूँ। ओके बाय। अम्मा, बात को समझने की कोशिश तो करो। वैसे कभी किसी की बात सुन भी लिया करे ना। आप ये देखें कि 10 साल उस घर में रही है ये, और 3 महीने के अंदर अंदर यहां आते ही पांव भारी। क्या? तीसरा महीना? और तुझे अब पता चल रहा है? ये बात इतनी सादा नहीं है मेरे बच्चे, कुछ तो अकल से काम ले। मैं जानता हूं आपको उससे नफरत है, उसके खानदान से नफरत है, लेकिन ये सोचो मेरा बच्चा आने वाला है, खुशी की खबर है। हाँ, बाप बनने वाला है, बच्चा आएगा इस घर में। खुशी के शादियाने बजाने से पहले सोच, कौन सी ऐसी औरत होगी जो इतनी बड़ी बात अपने शौहर से छुपाएगी? अम्मा, उसका भी तो पहला बच्चा नहीं पता चला होगा। आवाज नीची रख। 3 महीने तक उसे पता नहीं चला होगा। मैं भी औरत हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ लड़की जब माँ बनने के मरहले से गुजरती है तो कितनी देर तक बेखबर रह सकती है। मैं साफ साफ कह रही हूँ, जाकर सवाल कर कि उसने ये बात तेरे से छुपाई क्यों। अम्मा, बहरहाल बाप बनने वाला ना, छुपाई ना छुपाई वो कौन सा जहेज में लेके आई है? हमें क्या मालूम। खुशी की खबर नशर करने से पहले याद कर, तूने फरी से क्या वादा किया था?
याद है अपना वादा, और एक आधी रात के बाद निभाया भी वो वादा मैंने। हाँ तो फिर सोच, आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया जो तू मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने चला आया? हमें क्या मालूम अपना कौन सा गुनाह तेरे सर पर थोप रही है। वैसे भी इतने साल तो असगर अली महताब ने पलट कर तुम्हारी खबर न ली और अब रातों रात बेटी को रुखसत करा दिया। अम्मा कहना क्या चाह रही हो? खोल के बोलो ना। तू तलाक देने गया था ना, तो तलाक तो हुई नहीं। बड़े मियां ने अपनी दौलत की चमक दमक दिखाकर तुझे लूट लिया, तो बड़ी खुशी खुशी चला आया। बाप बनने वाला हूं। देखिए बहन, मेरा बेटा बहुत नेक और शरीफ है। तालीम मुकम्मल करके उसने फ़ौरन अपने बाप का बिज़नेस संभाल लिया था माशाल्लाह से। रिफ़त, आपको तो पता है मेहरान बहुत छोटा था जब उसके अब्बू की डेथ हो गई थी। माशाल्लाह जी, वरना आजकल के यंगस्टर्स ऐसे कहाँ होते हैं। उनको तो बस सारा वक्त फन टाइम और बस पार्टी टाइप चाहिए होता है उनको माहौल। बैग दे मुझसे। ये कौन आया? मेहमान आए हैं सर। मैंने बाप बनकर बेटे को पाला है और माँ बनकर बस मेरी ये ख्वाहिश है कि जितना नेक और शानदार मेरा बेटा है उतनी ही प्यारी और नेक बहू लेके आऊँ। जी जी, बिल्कुल जायज़ ख्वाहिश है आपकी। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेगा। इंशाल्लाह। अम्मी, आओ मेहरान, आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ आके हमारे पास बैठो। तुम्हारी अम्मी अभी तुम्हारी ही तारीफें कर रही थी। मेहरान, ये सोफिया है, सारा की सास की भाभी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोग किसी दिन खाने पे आइए ना, ताकि मेहरान और मारिया एक दूसरे को देख भी लेंगे, मिल भी लेंगे। जी जी बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। बच्चों की भी रजामंदी पूछनी चाहिए। जी बिल्कुल, सारा के टाइम पे भी हमने यही किया था। जो कुछ किया वो सब सारा की मर्जी से किया। अरे बहुत ही नेक बच्चा आपका, तो देखे कैसे शर्मा के चला गया। जी जी बिल्कुल, आप लीजिए ना बेटा। जी जरूर, बिल्कुल, थैंक यू। ऐसा क्या हो गया कि पूरा दिन हिली नहीं? एक बेहोश ही हुई थी। पहले बाप की वजह से सोग मनाती रही, अब ये पता नहीं क्या नया फसाद डाल दिया है। मुराद, आप सुनने में आपसे बात कर रही हूँ, कहाँ गायब हैं आप? सोने की कोशिश कर रहा हूँ, देख नहीं रही? खामोश हो जाओ प्लीज, नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। ठीक है, सो जाए, लेकिन याद रखें मैं जाग रही हूँ। क्यों? तुम क्यों जाग रही हो? आप इतनी मोहब्बत से उसकी तरफ देखते ना, मैं देख चुकी हूँ। नींदें उड़ गई हैं मेरी। तुम्हारी तो हर बात पे नींद उड़ जाती है। लाइट ऑफ करो, सोना है मुझे। जानती थी मुराद को जिस दिन ये खबर मिलेगी वो उसका मुरीद हो जाएगा। ये मर्द अपने ही गर्ज के होते हैं। जान छुड़ानी चाहिए तो और गले पड़ गई मनहूस। अरे अच्छे, बात सुन। अच्छा कहाँ भला, ये तो मत्ती मारी गई। हमें क्या मालूम अपना कौन सा गुनाह तेरे सर पर थोप रही है। तलाक देने गया था ना, तो तलाक तो हुई नहीं। बड़े मियां ने अपनी दौलत की चमक दमक दिखाकर
तुझे लूट लिया। खुशी के शादियाने बजाने से पहले सोच, कौन सी ऐसी औरत होगी जो इतनी बड़ी बात अपने शौहर से छुपाएगी। मैं साफ साफ कह रही हूं, जाकर सवाल कर। मैं आपको बताने वाली थी। अच्छा, बताने वाली थी? या तुमने सोचा होगा जब तुम्हारा जिस्म खुद ऐलान कर रहा होगा तो मुझे पता लग जाएगा, या फिर दुनिया को पता लगेगा तब मुझे पता लग जाएगा? जिन हालात में मुझे बच्चे का पता चला, खुशी से ज्यादा मेरे लिए परेशान कुन था। मौका नहीं मिला। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब कि एक औरत बच्चे की माँ बनने वाली है और उसको मौका ही नहीं मिला कि वो अपने शौहर को यह बता दे। सोचने की बात तो यह है कि मौका नहीं मिला या खुद बताना ही नहीं चाहती थी। आपकी औलाद है, आपसे क्यों छुपाऊंगी? यही तो मैं कह रहा हूं, अगर मेरी औलाद है तो क्यों छुपाया मुझसे? कहना क्या चाह रहे हैं आप? तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तुम मुझे यह बताओ कि तुम करना क्या चाह रही हो। वो लड़का, तुम्हारा चमचा, जो तुम्हारा ख्याल ऐसे रखता है जैसे कि उसको सब इल्म हो, जो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है, तुम्हारे हर इशारे पे चलता है, उसके गले से चाय नहीं नीचे उतरती तुम्हारे बगैर। मुझे बताओ, कहीं वो तो जिम्मेदार नहीं है? मुझे क्या मालूम वो तन्हाई में क्या क्या करता होगा। मुराद, मुराद, और क्या मकसद होगा मुझसे छुपाने का? बोलो, अब बोलती क्यों बंद होगी? बोलती क्यों नहीं हो? कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है? जानना चाहते हैं इस बच्चे का बाप कौन है? बदकिस्मती है मेरी और इस बच्चे की कि बाप आप है। मारे मारे, डरती नहीं हूं मैं आपसे। तुम्हारी जान निकालूंगा। प्लीज जुबान बंद रखो। छोड़े खालू, खालू छोड़े, कुछ छोड़ दे तुम। पीछे हटो। कौन औरत अपने शौहर से छुपाती है कि वो मां बनने वाली है? ये किस किस्म की जहालत है? बोलो, ये क्या तरीका है? बाप अगर मैं हूं तो मुझे मालूम क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं? लगा लूंगा पता सब। अल्लाह, बहुत दर्द हो रहा है। हाला, वो आप पे इतना घटिया इल्जाम लगाए थे, आपने कि वो गलीज बातें सुन कैसे नहीं? कुछ कहा क्यों नहीं? कुछ बातें बगैर कहे समझ जाया करो। मैं कुछ समझने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो आपकी इज्जत और आपकी जान दोनों लेना चाहते हैं। जानती हूँ, लेकिन मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मुझे उस जान की परवाह है जो खुदा ने मेरे अंदर फूंक दिया है। मेरी औलाद का इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि इस मार्के में वो बेगुनाह मारा जाए। उसे कैसे मार सकते हैं ये लोग?
बच्चे के नाम के साथ बाप का नाम जरूरी होता है, वरना उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। लाइट बंद करो, जाओ यहाँ से। मुराद, क्या है ये सब? क्या है? मैं आपकी बीवी हूं। इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो जानना मेरा हक है। आहिस्ता बोलो और हर बात के पीछे मत पड़ जाया करो। कभी कभी किसी बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, उसी में बेहतरी होती है। इतनी बड़ी बात हो गई है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं एक कान से सुनूं दूसरे से निकाल दूं? शादी के बाद ऐसा हो जाना कौन सी अनोखी बात है? क्या हुआ शादी के बाद मुझे बताएं। अच्छा, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता, छोड़ो। इसका मतलब है मेरी आंखों में धूल झोंका गया है। बताए मुझे ये वारदात कब हुई है, बताए, वरना मैंने हंगामा मचा देना है। तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। मेरा मामला मैं खुद देख रहा हूं, छोड़ो तुम। बस एक बात तो तय है, तुम्हारे साथ जो वादा किया उसमें मैं कायम हूं। खाएं मेरी कसम, खाएं। पागल हो गई हो? किसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो, बच्चों जैसी। एतबार नहीं है मुझ पे? पहले उसका चाल चलन ठीक नहीं है, ऊपर से ये सब। वो आपके निकाह में है, ऐसा वैसा कुछ हुआ तो आपकी बदनामी होगी साथ में। जानता हूं। अगर ये मेरे हक पे डाका है मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगी मैं आपको। बस धमकियां देती रहना। क्या करोगी? दिल से निकाल दोगी? आपको मेरे दिल से निकलने की तकलीफ नहीं होगी? ये मतलब नहीं। अच्छा, सर में दर्द हो रहा है मेरे, लेटना है। मेहरान, बेटा नाश्ता नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं चाय पिए बगैर तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अम्मी, वो जो कल औरतें आई थी, कौन थी वो? बताया तो था, सारा की सास। और जी जी, बताया तो आपने बिल्कुल था, लेकिन वो किस सिलसिले में आई थी? लो, ये भी तो बताया था कि किस सिलसिले में आई थी। आइंदा अगर आप इस तरह मुझे किसी से मिलवाएंगी तो देख लीजिएगा, शर्मिंदा आप ही होंगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई जहमत हो। माँ के साथ मैं गुस्ताखी करना नहीं चाहता। शाबाश, यानी अभी तक उस डायन के हिसार से तुम निकले नहीं हो। न जाने कैसा तावीज खोलकर पिला के गई है तुम्हें। अम्मी प्लीज, 1000 बार समझाया है आपको कि मेहरू के लिए इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल मत किया करें। वो बच्चे की माँ बनने वाली है, अपने मियाँ के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है, और एक तुम हो। वो खुश नहीं है वहां, और उसके साथ वहां कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि तुम अभी तक उससे राब्ते में हो। कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है? जानना चाहते हैं इस बच्चे का बाप कौन है? बदकिस्मती है मेरी और इस बच्चे की कि बाप आप है। तुम्हारे साथ जो वादा किया उसमें मैं कायम हूं। खाएं, खाएं मेरी कसम, खाएं। पागल हो गई हो?
पहले ही उसका चाल चलन ठीक नहीं है, ऊपर से ये सब। वो आपके निकाह में ऐसा वैसा कुछ हुआ तो आपकी बदनामी होगी साथ में। हाँ मैं 2 मिनट में कॉल लेके आ। हेलो, हाँ बताओ क्या रिपोर्ट है? क्या रिपोर्ट? एक तो रोज रोज रिपोर्ट दे दे के तंग आ गई हूँ मैं। रोज यही सवाल कि मेहरू कैसी है, मेहरू कैसी है। आज मुझसे पूछें कि मेरू खाला कैसी है। मैं आपको दास्तान अमीर हमजा सुना सकती हूँ। अरे कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कॉमा नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही है। क्या कह रही हो तुम? ठीक तो है वो? नहीं है ठीक, और यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। रात तो खालू ने हद ही कर दी। क्या किया उसने? आप ही बताएं कि किसी औरत के होने वाले बच्चे पर बाप के नाम के बजाय किसी मोहल्ले पड़ोस के हमदर्द का नाम लगा दिया जाए तो उस पर क्या गुजरेगी? क्या? ऐसा कैसे कह सकता है वो? मैं तो एक तो आप भी ना शादी करते और ना मंगनी, उधर चची जान भी यही समझती है और यहाँ भी यही समझा जा रहा है। तभी तो खाला जबान सिए हुए हैं, कुछ कह ही नहीं रही। और सुने, मुझे दोबारा फोन मत कीजिएगा, तंग आ गई हूँ मैं सबसे। नूर, अरे बता तो दिया है, और अब क्या खोल खोल कर बताऊं? लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम्हें नहीं मालूम? बड़े मियाँ ऐसी गम में मर गए और सारा गंदबला उठाकर मेरे बेटे के सर पर डाल गए। ठीक कह रही हैं आप। और नहीं तो क्या, सारा खानदान ही ऐसा है बेगैरतों का। मेरी बेटी आफिया को भी इसी तरह इल्जाम लगा लगा कर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैके का सौगात लेकर ससुराल में क्या कर रही है, और आपका ये निकम्मा बेटा उसकी साइड ले रहा है। क्यों? तुझे नहीं मालूम जादूगरनियां किसे कहते हैं? ऐसी होती है, ऐसी होती है जादूगरनी जो मर्दों को सुंगमुम बुकमुम कर देती है। पता नहीं क्या क्या पढ़ पढ़ कर फूंकती हैं ये कमबख्त जादूगरनियां। ओ बच्चलन औरत, वहां खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? बताओ साफ साफ, किस किस के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा? नौकरानी है तू, मेरी भी, इनकी भी, और इस घर की भी। पानी पिला मुझे। पागल तो नहीं हो गया? या अल्लाह, तू तो सब्र करने वालों के साथ है। मेरा ये इम्तिहान कब खत्म होगा? क्या हुआ है खाला? ये लोग, इनके जुल्म की कोई इंतहा नहीं है। अब तो बड़ी बहादुर बनती थी ना। मैं आपकी जगह होती ना, एक पल ना रुकती यहाँ पर और लात मार के चली जाती सबको। मगर मुझे कुछ सोचने दो। सोचना क्या और क्यों? क्योंकि हालात बहुत नाजुक हैं। और आप बहुत कमजोर हैं, है ना? नहीं, मुझे ऐसा कोई वहम नहीं है, लेकिन मसले। कैसी मसलिहत? 2 वक्त की रोटी के लिए तो जलील हो रहे हैं। ये ज़रूरत मुझे मंजूर नहीं है। हमारा अपना भी तो घर है, फिर हम क्यों नहीं जा रहे? यहाँ पर हमारा कोई भी नहीं है। हमारा वहां भी कोई नहीं है। हम यहाँ से जरूर जाएंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ रुकना होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। शुक्र है कि तुम हो मेरे पास। बताना मत किसी को। मैं बात सुनो किसी का, मेरी बात सुनो एक मिनट।
है। वैसे तो सब ठीक है मुराद साहब, लेकिन आपकी वाइफ बहुत वीक है, आपका उनको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ मेडिसिन मैं आपको और दे रही हूँ, वो प्रॉपर शुरू करवा दीजिएगा। आप बड़ी समझदार खातून हैं डॉक्टर साहब। आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। जी पूछिए। वो क्या यहाँ पे वो टेस्ट की फैसिलिटी है जिससे ये पता चल सके कि बच्चे का बाप कौन है? व्हाट?